एक सेकेंड। अच्छा 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 ठीक है। तो अपन कर रहे थे आई थिंक वी अराइव्ड एट दिस दिस प्लेस L1 स्क्वायर बाई K1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर बाई K2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऐसे टाइप का। हाँ बस यहाँ पे छोड़ दिया था फिर। क्या हुआ क्या हुआ? हाँ बस यही लास्ट लिखा है। हाँ L1 एंड L2 परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ दिखेगा तो वो इलिप्स बनेगा। तो जैसे सॉर्ट ऑफ एग्जांपल ऐसा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। तो यू चेक L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर, नीचे दो कांस्टेंट और 1, L1 L2 परपेंडिकुलर है, हाँ है, तो डायरेक्टली यू कैन से दैट दिस इज अ दिस एन इलिप्स। ठीक है। और प्लस ये भी अपन ने शायद देख लिया था कि जैसे ये जो बड़ा वाला कांस्टेंट है, मतलब ये सॉर्ट ऑफ सेमी मेजर टाइप होगा, है ना, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ टाइप होगा। तो इसके ऊपर किसकी इक्वेशन होती है बच्चों? इसके ऊपर इक्वेशन होती है माइनर एक्सिस की। जो बड़ा वाला कांस्टेंट है उसके ऊपर माइनर एक्सिस होता है, जो छोटा वाला कांस्टेंट है उसके ऊपर मेजर एक्सिस होता है, ऐसा टाइप का। तो अपन थोड़ा सा आइडिया निकाल सकते हैं दैट मेजर एक्सिस कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो समथिंग लाइक दिस। माइनर एक्सिस कैसी लाइन है, y इक्वल्स टू एक्स, ऐसा। तो समथिंग लाइक दिस टाइप का एलिप्स होगा। थोड़ा सा फील हुआ क्या, थोड़ा सा आइडिया लगा? इज दिस ओके? ये लास्ट टाइम अपन देख के गए थे सॉर्ट ऑफ ऐसा। तो अपन यहीं से कंटिन्यू करते हैं, इसी का यूज करते हुए एक छोटा सा मेरे को ट्रिक सिखाना है, वो ट्रिक सिखा देता हूँ। वैसे आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज्यादा यूज आता है आजकल, बट फिर भी बता देता हूँ। चलो ट्रिक। सर आज ये ग्रेड 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 क्यों है पूरा? क्या हुआ? ऐसे ही यार, मेरे को लगा ये ज्यादा अच्छा है, इसमें राइटिंग अच्छी आती है, नहीं तो मैं ऊपर नीचे चला जाता था। दिस इज बेटर लुकिंग आई थिंक। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट इज कंपैरिजन। तो आई थिंक अब आप लोगों को कंपैरिजन इतना बुरा नहीं लगेगा, यू विल फाइंड इट रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन। तो देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू। इनफैक्ट एग्जांपल इज, अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, अगर ये इलिप्स है, तो उसने आपसे पूछा है कि इसका फोकस, इसका इसेंट्रिसिटी और इसका डायरेक्ट्रिक्स तो क्या ही निकालूंगा यार, फोकस, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम लेंथ, सर फलाना ढिमका, ऐसे टाइप के कुछ भी पूछ सकते, बोलो। दिस फर्स्ट पेज है ना? हाँ दिस इज फर्स्ट, जस्ट बिगन, just started. ओके So if somebody is asking eccentricity, focus, latest rectum length, फलाना ढिमका of some ellipse, then क्या करेंगे? तो पहले एक बात याद करो, मैंने दिखाया आपको कि दो टाइप के ही होते हैं, एक ऐसा वाला होगा, है ना, ए ग्रेटर देन बी होगा या बी ग्रेटर देन ए होगा। तो यस वैसे सर। टेक्निकली ये बी ग्रेटर देन ए वाले फॉर्मेट जैसा दिख रहा है, बट डू नॉट बॉदर एट ऑल अबाउट दिस। आप लोगों को अगर याद हो तो हम ऑलमोस्ट हर पैराबोला को y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x जैसा ट्रीट करते थे। जस्ट लाइक दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, फॉर अस ये अपना कंपैरिजन क्या बोलता है, एवरी इलिप्स, फॉर अस एवरी इलिप्स इज x स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर बाय कैपिटल B and a greater than b. This is the only ellipse that we know, and this is the only ellipse that we are going to apply everywhere. Alright? यही चीज बस पता होना चाहिए, बिकॉज इसका अपन को सारा प्रॉपर्टीज पता है। तो अब अपन को क्या करना है बच्चों, अपन को हर एलिप्स को इसके जैसा विजुअलाइज करना है। मतलब इन शॉर्ट यू हैव टू कंपेयर एवरी एलिप्स विद द स्टैंडर्ड एलिप्स। कंपेयर विद दिस, तो कंपेयर विद दिस का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द कंपैरिजन मेथड? बस एक छोटा एक पॉइंट वन क्या है, तो कंपेयर बी ग्रेटर देन ए होगा ना? ए ग्रेटर देन बी ना, नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसको भूल जाइए, कौन सा एलिप्स है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन, डोंट हैव टू रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर दैट वी नो ओनली वन एलिप्स, व्हिच एलिप्स, ए ग्रेटर देन बी। हमें खाली एक्स एक्सिस वाला एलिप्स का हमने प्रॉपर्टी सीखा था ना, ये याद है? मैंने वर्टिकल, यस सर। आई जस्ट टोल्ड यू वर्टिकल कैसा दिखेगा, बट आई डिडंट टेल यू कि वर्टिकल के फोकस क्या होंगे, वर्टिकल के डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगे, फलाना फलाना, नथिंग, आई डिडंट टेल एनीथिंग। तो एक काम करते हैं, जो सीखा है उसी को अप्लाई करना कोशिश करते हैं। तो कंपेयर ऐसे करो सच दैट कैपिटल ए कैपिटल बी से बड़ा हो एंड टर्म अबव, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी से बड़ा हो एंड टर्म अबव कैपिटल ए इज कैपिटल एक्स एंड टर्म अबव कैपिटल बी इज कैपिटल वाई। ऐसे बात समझ रहे हो? तुम्हें ए ग्रेटर देन बी चाहिए, तो तुम देख लो कौन सा वाला कांस्टेंट ग्रेटर है। जैसे कांस्टेंट डिसाइड हो गया, उसके बाद देखो जो बड़ा वाला कांस्टेंट है उसके ऊपर वाले को कैपिटल एक्स रख दो, एंड जो छोटा वाला कांस्टेंट है उसके ऊपर कैपिटल वाई रख दो। इज दिस क्लियर सो फार? तो कंपैरिजन करना स्टार्ट करें।
ठीक है, कंपैरिजन करना स्टार्ट करें। तो लुक एट दिस, ये वाला जो इलिप्स है, इन दिस इलिप्स which constant is greater, don't bother about x और y, just take a and b। इसमें कौन कौन ग्रेटर है, 4 की 1? 4 तो 4 को क्या डालोगे? A So 4 will be A. सो बेसिकली ये वाला जो मैं तो लिख ही देता हूँ एक बार अच्छे से, y माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये वाला जो ग्रेटर कांस्टेंट है, ये वाला तुम्हारा a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एवरीथिंग विल फॉल इनटू लाइन ऑटोमेटिकली। सो a के ऊपर कौन होना चाहिए, कैपिटल x, और छोटा वाला बाय डिफॉल्ट b हो गया, और उसके ऊपर होना चाहिए कैपिटल y स्क्वायर। तो वी आर सीइंग इट लाइक दिस। सो बाकी सब चीजें देखो सॉल्व हो क्या गई। तो अपना कंपैरिजन से क्या आ रहा है, कैपिटल a हैज टू बी 2, कैपिटल b हैज टू बी 1, है ना। कैपिटल x इज Yes, sir. y minus 3 and capital Y is x plus 1. Is this okay? Yes, अब now the question kind Yes, of sir. looks like, question क्या दिख रहा है हमको, find focus of this ellipse, find eccentricity of the ellipse। इसका हम सब कुछ निकाल सकते हैं। कितने बच्चों को याद है कि eccentricity सबसे आसान था, अपने जो सबसे बेसिक वाला ellipse उसकी eccentricity याद ही होती थी, रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रूट ओवर 1 माइनस 1 बाई 4, तो इसेंट्रिसिटी आ गई रूट 3 बाई 2। चलो नाइस, ठीक है। सेकंड पॉइंट, लेट्स से दे आर टॉकिंग अबाउट फोकस। तो याद करो इसका फोकस क्या होता था अपने स्टैंडर्ड इलिप्स का, प्लस माइनस ए E, 0. जीरो, नहीं प्लस माइनस ए दो होते थे ना, है ना। जब अब अपने आप Yes, sir. सबको एकदम सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कैपिटल एक्स व्हाट डू यू पुट, y माइनस 3 प्लस माइनस ए इंटू ई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 3, और y की जगह क्या रख दो, स्मॉल x प्लस 1। तो जो आना था देखो आ रहा है, x कोऑर्डिनेट माइनस 1 आया है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 3 प्लस माइनस रूट 3। तो ये अपना s और s डैश आ गया। देखो ना कितने बच्चों को दिख रहा है, ये वर्टिकली है, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, -1 बट y कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे दिख रहा है क्या, यस सर है ना। Yes, sir. तो Yes, sir. वर्टिकल ओरिएंटेशन वाला जो था वो आ जाएगा अपने आप, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और कुछ निकालना है, चलो मान लो उसने सेंटर पूछा है, तो सेंटर तो सबसे आसान, मैंने एनीवे सेंटर निकालना सिखा दिया था आपको। सेंटर यू तो क्या होता है 0,0 ना, यस सर Yes, sir. बट मैंने सोचा था कि सेंटर ये दोनों स्क्वायर्स को 0 रख दो बस, तो वो सेंटर आपको एनीवे सॉर्ट ऑफ पता ही है। बट ऐसे भी निकाल लो कि y is 3, y minus 3 is 0, x plus 1 is 0, तो -1,3, स्मॉल x is -1, y is 3, तुम्हारे सेंटर हो गया। तो अब आइडिया लग गया, आगे और सॉल्व करके बताऊं कि समझ गए, हो गया समझ है गए ना। सर. मतलब हाँ, मतलब बहुत सिंपल सा है। बट मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, एग्जांपल 2, ये देखो इसमें एक और सर लेटेस्ट रेक्टम नहीं फाइंड किया। मतलब ठीक है, खुद निकाल लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ निकाल रहा हूँ 2b square स्क्वायर, by तो 2b की वैल्यू 1 थी, तो इसकी वैल्यू 1 ही आ रही होगा। a was 1 and b was 1, a was 2 and b was 1, तो लेटेस्ट रेक्टम लेंथ इज 1 यूनिट। बट एक और एग्जांपल लेता हूँ सो दैट क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीजें, x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x माइनस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल्स टू 1। तो चलो इसका इसेंट्रिसिटी, इसका अपन निकालते हैं इसेंट्रिसिटी मेजर माइनर एक्सिस का लेंथ, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ और फोकस, ठीक है, ये सब निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें तुम कंपैरिजन क्या करोगे, चलो बताओ। तो सबसे पहले तो 8 equal to a square। हाँ, कितने बच्चों को समझा कि इसमें डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि बड़ा वाला कांस्टेंट 8 है, तो उसको a स्क्वायर ले लोगे ना। यस सर यस सर। तो ये कंपैरिजन चलेगा क्या, जल्दी बताओ, इज दिस गुड। Yes, sir। हाँ, Yes, sir. तो इफ यू स्टार्ट विथ a इज इक्वल टू a स्क्वायर, 8 है तो a इज 2√2 टेक्निकली, एंड b स्क्वायर 2 है तो b इज √2। कितने बच्चों को सच सच बताना ये समझ आ रहा है कि ये गलत है, यस सर मतलब थोड़ा सा याद आ रहा है कुछ सॉर्ट ऑफ गलत है ये, सम प्रॉब्लम। कोई याद दिलाएगा व्हाट इज दैट सम प्रॉब्लम। हर्ष गौरव ने वो प्रॉब्लम ऑलरेडी मैसेज में लिख दी है, कोई प्रॉब्लम याद दिलाएगा। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एक काम करो वापस से अपना नोट्स अगर तुम्हारे पास है पैराबोला के, तो चेक योर नोट्स। मैंने 2 स्टेप लिखाई थी कंपैरिजन में, बोलो कंपैरिजन में मैंने पैराबोला में 2 स्टेप्स लिखाई थी। तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 1 लाइन के फॉर्म में दिया हुआ है। स्टैंडर्ड नहीं, वापस बोल, उसका कुछ और वर्ड था।
नॉर्मलाइज था क्या? हाँ, normalize the lines. Before comparing, normalize the lines L1 and L2. तो देखो ये मैं याद दिला देता हूँ, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पिछले लेक्चर के नोट्स में देखो, मैंने आपको एलिप्स की इक्वेशन कितने बच्चों को याद आ रहा है ये बताई थी, pn² अपॉन सेमी मेजर का स्क्वायर है ना, प्लस pn डैश का स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर का स्क्वायर इज 1। बट ये दोनों थे क्या ओरिजिनली? pn और pm डैश थे क्या एक्चुअली? दे वर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और नॉट? एक काम करो, वापस याद करो। मैंने ऐसा सॉर्ट ऑफ इक्वेशन लिखवाया भी था, ax प्लस by प्लस c ये होगा, और इसके नीचे वाला तुम्हारा प्रॉपर सेमी मेजर होगा, हाँ या ना? ये याद आ रहा है? यस ये वाला जो कैपिटल A है, ये कैपिटल A तभी प्रॉपर कैपिटल A होगा when this thing is in a perpendicular distance form, which is also called normalizing the lines। ये किसी को याद है? यस सर। तो अगर ये स्टेप नहीं करोगे तो आपकी दो तीन छोटी मोटी चीजें गलत आएंगी। व्हाट आर दोस थिंग्स? लेंथ जैसी चीजें। तो देखो ये एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ पैराबोला है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ। बिफोर कंपैरिजन यू नीड टू इंश्योर दैट लाइंस आर नॉर्मलाइज्ड और नॉट। तो नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है? तुम कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा करो सच दैट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म में आ जाए। तो न्यूमरेटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म में होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? बोलो, समझा ना ये? और अगर यहाँ पे भी एक √2 आ गया तो कितना बचेगा ओवरऑल? 2 नहीं 4 बचेगा ना यार, मतलब 8 था ना ओरिजिनली, तो एक 2 इसके साथ चला गया, बचेगा 4। कितने बच्चों को समझाइए? यस सर। अब कंपेयर करो, अब देयर इज नथिंग रॉन्ग। नाउ कंपेयर, सो आफ्टर दिस कंपैरिजन व्हाट यू गेट? कैपिटल X स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर, कैपिटल Y स्क्वायर बाय कैपिटल B स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ एवरीथिंग इज एकदम 100% करेक्ट, नो एरर व्हाटसोएवर। तो अभी एक्चुअली निकालोगे तो प्रॉपर K की A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 1, प्रॉपर कैपिटल एक्सिस ये प्रॉपर, अरे √3 क्यों हो गया ये? सॉरी, ये तो 3 है ना। हाँ एक सेकंड, मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ, फिर उसके बाद आराम से पूछ लेना। और प्रॉपर कैपिटल वाइज x प्लस वाई प्लस 1 बाय √2। तो कितने सब बच्चों को समझा कि एक्चुअली सेमी में मतलब मेजर एक्सिस का लेंथ क्या है? मेजर एक्सिस का लेंथ एक्चुअली 4 था, है ना, 2a। अपन ने पिछली बार क्या निकाल लिया था? 2a मतलब अपना 4√2 आ रहा था। तो समझे कि थोड़ी सी गलती हो जाती है। ऐसे माइनर एक्सिस की लेंथ क्या आ जाएगी बच्चों? माइनर एक्सिस इज 2b, तो 2b मतलब 2। उसके बाद और कुछ सॉल्व करना है क्या? एसेंट्रिसिटी निकालना है तो निकाल लो, बट आई थिंक इट्स फाइन नाउ। एसेंट्रिसिटी इज √1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो वही √3/2। लेटेस्ट रेक्टम लेंथ इफ यू वांट टू फाइंड, यू कैन फाइंड 2 टाइम्स b स्क्वायर बाय a। लेटेस्ट रेक्टम लेंथ अभी भी 1 यूनिट आया। इज दिस ओके? तो देखो मैं वापस से ऐसे एक थोड़ा सा ऐसे क्रक्स ऑफ डिस्कशन बता देता हूँ। अगर कोई भी इलिप्स आएगा और कोई भी इलिप्स का, रैंडम इलिप्स का अगर आपसे प्रॉपर्टीज पूछा जाता है तो आपको क्या क्या अप्लाई करना है? व्हाट इज द ट्रिक टू इट? कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वेयर a हैज टू बी नेसेसरीली ग्रेटर देन b। ऑलराइट, एंड जैसे ही a और b डिसाइड हो गया, a के ऊपर वाले को कैपिटल X और b के ऊपर वाले को कैपिटल Y असाइन कर दो। उसके बाद तो फॉर्मूले अपन तो रटे हुए हैं, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ। देखो किसी को कुछ पूछना है तो। सर यस साहब एक बार एक्सप्लेन कर दो वापस कि आपने नॉर्मलाइज कैसे किया? पहले मुझे बता, नॉर्मलाइज का मतलब समझा तुझे? नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मलाइजिंग द लाइंस? इसका मतलब समझता है? सर परपेंडिकुलर फॉर्मूला में जो हाँ एक्सप्रेस देम एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मेट। तो जैसे x प्लस वाई प्लस 1 है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनता? x प्लस ax1 by1 c अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना। ये समझा? तो दिस इज द प्रॉपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म। तो अर्लियर इट वाज जस्ट दिस, तो आई नीड टू एडजस्ट दिस √2। तो एडजस्ट मतलब यू कांट जस्ट ब्रिंग इन √2 ऐसे हवा में से, यू मस्ट हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय √2। यस और नो? यस सर। है ना? तो ऐसे सोच कि मैंने एक √2 से डिवाइड किया है तो एक √2 से मल्टीप्लाई भी किया होगा और नीचे 2 भी रहा होगा, है ना? यस सर। तो वो दोनों एडजस्ट होके वो मैंने 1 लिख दिया था। सेम यहाँ पे 2/8 को मैंने 4 लिख दिया था ऐसे।
तो फिर इससे पहले वाले एग्जांपल में हम y हाँ माइनस 3 में भी होगा ना? वेरी गुड वेरी गुड, एक सेकंड रुको, अच्छा हुआ तूने अभी पॉइंट आउट कर दिया। पहले वाले एग्जांपल में फिर क्यों नहीं किया ये? सर y माइनस 3 वाले में शायद होगा। हाँ दोनों में मतलब दो लाइंस है ना L1 L2, तो आपने इसमें या। नॉर्मलाइज क्यों नहीं किया? व्हाई डिड यू नॉर्मलाइज इन दीस टू लाइंस? एनीवन? क्योंकि वो वैसे परपेंडिकुलर ऑलरेडी नॉर्मलाइज, वेरी गुड। डू यू अंडरस्टैंड दे आर ऑलरेडी नॉर्मलाइज का मतलब क्या हुआ? अगर ये है तो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे? रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मतलब 1, तो 1 तो ऑलरेडी है उसके नीचे, है ना? सर y वाला y वाला भी सेम है उसमें भी ना? अंडर रूट 1 ही आएगा ना। हाँ y माइनस 3 में क्या आएगा सोचना, y माइनस 3 तो रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, राइट? कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ x तो 0 है ना एंड y इज 1, तो फिर हाँ तो डिनोमिनेटर 1, तो 1 ना 1, तो तू 1 से क्या डिवाइड करेगा? बात तो वही हुई ना, तेरा a और b तो वही है ना, ओके सर है ना? फिर तो चलो एक काम, एनी लाइन दैट इज नॉट ऑलरेडी परपेंडिकुलर से नॉर्मलाइज करना पड़ेगा ना। नहीं लाइंस परपेंडिकुलर तो जरूरी है, बट अगर मतलब क्या बोलूं, अगर इफ दे आर ऑलरेडी, जैसे ये वाले थे तो इसमें क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 1, तो दे आर ऑलरेडी नॉर्मलाइज, सो यू डोंट हैव टू नॉर्मलाइज देम, बट इस वाले में नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ये आपको देख के समझ आ रहा है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस में √2 मिसिंग है, दैट्स इट। यस सर। ओके अच्छा एक काम करो, इसका नॉर्मलाइजेशन जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, इसका नॉर्मलाइज बताओ क्या बनेगा? इसका नॉर्मलाइज बताओ, चलो फटाफट। मतलब मुझे इसका कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल A कैपिटल B अभी सजेस्ट करके बताओ। सर x + 1 पहले से नॉर्मलाइज्ड है सर x प्लस यू टेल मी मेरे को तो आता है, यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक? सर ऑलरेडी नॉर्मलाइज। सर बस वो सेकंड वाला बाय होगा। हाँ इसमें फर्स्ट वाला नॉर्मलाइज है, सेकंड कचरा कर रहा है। देखो अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखूंगा तो आई विल मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, यस और नो? यस सर। यस सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, तो एक्चुअली क्या मिसिंग है? सो ओनली नॉर्मलाइजिंग फॉर्म, यस और नो? एक Yes. तरीके से ऐसा हो गया ना, जल्दी बता सोच के, Yes, मतलब sir. नीचे 2 आना चाहिए इन शॉर्ट, Yes, sir, yes, 2y माइनस 3 अपॉन 2, 2y माइनस 3 अपॉन 2, तो बाहर एक्चुअली 4 आ जाएगा। कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये सॉर्ट ऑफ ऐसा बन जाएगा, है ना? और थोड़ा अच्छे से लिख दोगे तो दिस इज योर फाइनल फॉर्म। 4 और 16 को एडजस्ट कर लो और ये 2 जो है उसको अंदर ट्रांसफर कर दो, क्या फर्क पड़ता है? जल्दी बताओ, अब समझा? यस सर, नीचे 4 यस सर, हाँ Yes, तो sir. एक्चुअल कैपिटल A is 2 and actual capital B is 1. So now is it clear? यस Yes, सर। हाँ चलो ठीक है, बट मतलब डोंट बॉदर टू मच अबाउट दिस बिकॉज इस पे कोई पूछता नहीं है क्वेश्चन, दे यूजुअली आस्क क्वेश्चंस ऑन टेंजेंट ओनली, तो इसलिए मैं इसमें ऐसा पीएचडी नहीं करवा रहा। आई गिव यू इतना आइडिया कि आपसे बस क्वेश्चन हो जाए, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना काफी है बस, ठीक है? सर। या टेल मी। तो फर्स्ट वाले में फोकाई कैसे निकालोगे वो बता दो। देख फोकस क्या होता है, तू तो एक काम कर, इसका फोकस याद है क्या? प्लस माइनस ए कॉमा 0। हाँ तो एक प्लस माइनस ए मतलब x कोऑर्डिनेट इज ये एंड y कोऑर्डिनेट इज 0, राइट? यस सर। हाँ तो कैपिटल X इसका फोकस पूछा है ना एक तरीके से, क्योंकि तूने इसको इसके जैसा विजुअलाइज कर लिया, तो तेरा क्वेश्चन हो गया कि इसका फोकस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब निकालो। सो इसका फोकस क्या होता है? कैपिटल X इज प्लस माइनस ए एज यू कैन सी एंड कैपिटल Y इज 0। अब जस्ट कैपिटल X को अपन ने क्या निकाल के रखा, ये देख y माइनस 3, तो कैपिटल X इधर का y माइनस 3 एंड कैपिटल Y वी एक्चुअली फाउंड वाज x प्लस 1, तो सीधे x प्लस 1 बन गया। तो देख छोटा x माइनस 1 आया है एंड छोटा y 3 प्लस माइनस रूट 3 आया है, तो दीज आर योर फोकाई, ठीक है? यस सर। ऑलराइट, सो कॉपी दिस आल्सो। सर हाँ तो सेकंड वाला एक बार डायग्राम के साथ दिखा सकते हो? सेकंड वाला डायग्राम के साथ, एक सेकंड रुक जा, कर लेते हैं। लाइन से फिर क्या होगा? हाँ चलो एक काम करो, थोड़ा सा वैसे भी सोच लेते हैं। अब मुझे बताओ, जो बड़ा वाला कांस्टेंट है उसके ऊपर माइनर एक्सिस होता है ना? बड़ा वाला कांस्टेंट है उसके ऊपर माइनर एक्सिस होता है ना? यस सर, तो x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 सॉर्ट ऑफ ऐसा दिखेगा, ऐसा मतलब अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है तो ऐसा टाइप का तुम्हारा माइनर एक्सिस है, और मेजर एक्सिस कैसा होगा? इस साइड आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 मतलब सॉर्ट ऑफ यहाँ से जा रहा होगा। तो एलिप्स कैसा होगा? ये माइनर है और ये मेजर है, तो इसके अलोंग होगा ऐसा, अलोंग दिस, ठीक है?
तो अपन को ओरिएंटेशन का थोड़ा सा आइडिया लग गया। इज दिस ओके? गुड इनफ? यस सर। या ओके, तो इतना काफी है। अपन को जनरल इलिप्स ऐसे सिलेबस में नहीं है तो उस पर अपन ज्यादा पीएचडी नहीं करते हैं, बट मैंने जितना समझा दिया उतना बहुत है। ऑलरेडी अ लॉट वी हैव डन ऑन जनरल इलिप्स, so this is good enough। I think इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इतना छापो जल्दी से, फट छापना बच्चों, फट। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। बच्चों पैराबोला का क्या सीन है, कितना सॉल्व हो गया? 1A तो अपना ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुका है। 1A के स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन हुए थे। व्हेन आर वी डिस्कसिंग 1B? 1B और थोड़ा बहुत 2A, व्हेन आर वी डिस्कसिंग इट? सर आपने बोला था 2A से पहले 2B और 2C का। ओके फाइन, बट 1B 2B, चलो 1B 2B कब डिस्कस करवा रहे हो? एंड व्हेन इज योर नेक्स्ट मेजर टेस्ट? सर मई में, May 22। सर मई में है। तो 22 एंड 23। और उसके सिलेबस में क्या है? मतलब एटलीस्ट मेरे वाले ट्रैक में पैराबोला तक ही है। अच्छा ठीक है, चलेगा। तब तक तो अपना कोऑर्डिनेट भी खत्म हो जाएगा। पैराबोला तक ही क्या कर रहे हैं यार ये लोग? ऐसे करेंगे तो सिलेबस कब खत्म हुआ तुम लोगों का? सर वही तो हम सोच रहे हैं। बोला है नवंबर तक होएगा। नवंबर तक तो चला ही जाएगा। वैसे आई थिंक इट इज हैपनिंग ऑल अक्रॉस इंडिया, नॉट जस्ट अस। हाँ बोलो। सर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी आप पढ़ा रहे हो? नहीं, अपने जीकेएम सर है ना। वो कैलकुलस वाले ट्रैक में। हाँ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पूरा। तो मेरे इसमें अब क्या क्या बचेगा? जैसा हाइपरबोला है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वेक्टर 3D है, सुपर ऑसम टॉपिक, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट है, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है। बट जब तक तो ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए तब तक। अब ऐसे तो लग रहा है कौन था ये, मतलब होपफुल आदमी, एकदम ऑप्टिमिस्ट कौन था ये कि तब तक ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा? अबे मौत के द्वार पे खड़े हैं हम लोग और बोल रहा ऑफलाइन मई के बाद। अब 1 घंटा। सर अब तो ऑनलाइन की आदत लग गई है। ऑनलाइन की आदत छोड़, बट मई मतलब कौन है ये ऑप्टिमिस्ट? मई बोल रहा है, मई में। अगस्त के पहले कुछ नहीं होने वाला। अबे इस साल भी तो मान ही लो, मतलब नवंबर दिसंबर तक तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा सर ऐसा मत बोलो प्लीज। मेरे को अभी भी याद है जब पिछले साल जस्ट जैसे ऑनलाइन चालू हुआ था, एकदम जस्ट अप्रैल में, मतलब लॉकडाउन के जस्ट बाद, तो बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर कब तक चलेगा ये? तो मैं बोलता था कि यार एटलीस्ट जून जुलाई तो मान ही लो, जून जुलाई ऑफ 2020, एंड दैट टू आई वाज बीइंग लाइक जनरस। हमको भी लगेगा। और देखो कहाँ आके बैठे हुए हम लोग, गरीब हो गए साले। वापस जून आ गया। सर तो अभी जब तक सिलेबस खत्म नहीं होगा तब तक आप दोनों ही रहोगे ना फिर मैथ्स के लिए? हाँ अभी तो फिर से बढ़ रहा है। मेरे को तो अब लग रहा है कि अब वापस मतलब मौत ना हो जाए एकदम, ऐसे पागल हो गए लोग एकदम से।
इतना अच्छा खासा कम बात। हाँ मतलब आई वाज लाइक प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक, और मैं बच के आ गया वापस से, मैं गोवा घूम के आ गया उस टाइम में। और ये देखो जैसे ही बात, और जैसे ही मैं आया उसके बाद फिर से एकदम से धूम मचा दी लोगों ने। वापस लॉकडाउन लगेगा सर। हाँ सर, आप मोस्ट भी प्रोबेबली लोगों हो में रहा से है एक ना। हो। सर एक बार थोड़ा ऊपर कर दो ना। अच्छा तो स्क्रीनशॉट ले लिया, मतलब नहीं तो इस स्टडी सी चीज में बहुत टाइम लग जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेगा कुछ मिस हो रहा है तो। बट आई डोंट थिंक दे कैन डू दैट टाइप ऑफ लॉकडाउन अगेन, मतलब वैसा टाइप का लॉकडाउन इज इम्पॉसिबल नाउ। धंधे बैठ गए लोगों की, ऐसी तैसी हो चुकी, आप क्या लॉकडाउन करेंगे। मतलब आई थिंक दैट विल बी मोर लाइक 7 के बाद घर से मत निकलो, फलाना ढीमका। वो तो वही कह रहा सर, नाइट कर्फ्यू वो तो अभी सर नाइट कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू है। प्लस वो डंडे अंडे पड़ने चाहिए अपने देसी लोगों को, मतलब उसके बिना समझ ही नहीं आता है। सर वैसे ही लॉकडाउन इनिशिएट हुआ था जब पुलिस से डंडे पड़ रहे थे, उसके बाद ही सब लोग घर पे बैठे थे। यो तो वही करना पड़ेगा उनको अगर इस वापस बार इनिशिएट। ये सोचो मेरे घर के बाहर में सर पुलिस स्टेशन, सोच लो। तो वाह। देख लेना, वरना नहीं तो तू भी एक डंडा लेके निकल जा, और क्या जबरदस्ती मार यूनिफॉर्म पहन के। ओ अरे यूनिफॉर्म के ऐसे ही मार जाके। चलो अबे तूने तो बोला था कि तूने छोड़ दिया पार्क, फिर से ज्वाइन कर लिया तूने। अरे वो बीच में अभी आ गया था। अबे चल ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। ये साल थोड़ा एज एन ऑब्लिगेशन खेलना पड़ा। ठीक है खेलो खेलो, नेशनल है तो अच्छी बात है। चलो अब आगे बढ़ो, हो गया ना ये, आगे बढ़ते हैं। एक बस ऐसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ मतलब कर लो चलो कॉपी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस। वो आपको फिगर आउट करने के लिए देता हूँ। इसेंट्रिसिटी ढूंढो इस पैराबोला की, सॉरी इलिप्स की। इसमें तो 2 केस बनेंगे ना सर। बनाओ जल्दी, आंसर बताओ। आंसर आ गया इसका? कितने बच्चों को समझा? बिफोर यू स्टार्ट कंपेयरिंग यू नीड टू इंश्योर व्हिच वन इज ग्रेटर। नाउ द प्रॉब्लम इज आई डोंट नो व्हिच वन इज ग्रेटर। क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ। ग्राफ बना के देखो। ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ? कौन सा ग्राफ? सर केस सर 45 डिग्री 45 डिग्री। हाँ आई एक्चुअली यू नीड टू डिसाइड कितने बच्चों को समझता है कि 0 और 45 के बीच में कॉस साइन से बड़ा होता है। कॉस बड़ा होता है हाँ। तो ये ए और ये बी हो गया है ना। यस एसेंट्रिसिटी क्या होगी? रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर, राइट। यस और अब थोड़ी देर बाद अगर अल्फा वेरी करता हूं तो मैं एक्चुअली उल्टा हो जाएगा, कॉस साइन से छोटा हो जाता है। तो ये ए और ये बी हो गया। तो अब इसेंट्रिसिटी क्या कहलाएगी बच्चों? रूट ओवर 1 माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। समझे? पाई बाय 4 पे क्या होगी इसेंट्रिसिटी? पाई बाय 4 पे इसेंट्रिसिटी क्या होगी? सर a इक्वल्स टू b। हाँ इक्वल्स टू बी मतलब क्या? 0। अगर a इक्वल टू बी हो गया मतलब अगर मैं अल्फा को पाई बाय 4 रखता हूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। e 0 हो जाएगा ना e क्यों 0 हो जाएगा? सर a इक्वल्स टू b, तो 1 डिवाइड 1 माइनस b ऐसे स्क्वायर बाय भी स्क्वायर। ठीक है, बट ऐसे भी मैंने बताया था कि वो सर्कल बन जाएगा कि नहीं बताओ। तो वो एलिप्स नहीं रहेगा हाँ। हाँ सर्कल बन जाएगा, और सर्कल की इसेंट्रिसिटी को हम क्या मान लेते हैं एक तरीके से? 0। हाँ अगर किसी को याद है वो बचपन में सिखाया था मैंने ऐसे कि सर्कल है परफेक्ट इसेंट्रिसिटी 0, फिर वो ठेपले जैसा ऐसा तो होता जाता है, याद है कुछ? हाँ Yes, तो अगर वैसे अपन लेते नहीं है ऐसे ऑफिशियली, वो बस वैसे मतलब बोलने वाली बात है कि सर्कल हैज इसेंट्रिसिटी 0, बट डू नॉट ऑफिशियली से इट। ओके बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, मतलब क्या क्रक्स क्या था।
तो ये हो गया अपना कंपैरिजन। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द सबसे घटिया वाला पार्ट, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो अब तुम्हें फील तो आने लगा होगा कि यार पैरामेट्रिक इक्वेशन हर जगह आ जाता है, ये वही सर्कल में तो था और पैराबोला में तो हेवीली था और एलिप्स में भी हेवीली ही है। और घटिया चीज ये है इसमें, द बैड थिंग अबाउट पैरामेट्रिक इक्वेशन और इनफैक्ट बैड थिंग अबाउट एलिप्स इज इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक है बट इसकी ज्योमेट्री नहीं है। सर्कल में वी कुड गेट अवे विद ज्योमेट्री, लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी कुड डू बाय ज्योमेट्री, तो इतना पैरामेट्रिक इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसमें तो ज्योमेट्री भी नहीं है। तो देखते हैं, अच्छे से डेरिवेशन समझना, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन का एक डेरिवेशन समझना है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन के पहले मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ऑक्सिलरी सर्कल। ये ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है बच्चों? सर्कल विथ मेजर एक्सिस एज डायामीटर। चलेगा क्या? बोलो, याद रहेगा? यस सर। सर्कल विथ मेजर एक्सिस एज डायामीटर। ओके, ठीक है। तो जैसे मान लो अपने पास एक एलिप्स है, ऐसा टाइप का कुछ, ये अपना एलिप्स, ठीक है। और ऐसा टाइप का कुछ एलिप्स है, फाइन। तो मेजर एक्सिस एज डायमीटर अगर बनाओगे तो सॉर्ट ऑफ विजुअलाइज कर लो, ऐसा टाइप का कुछ सर्कल बनेगा। सॉरी, ऐसा टाइप का, ऐसा टाइप का। कहां पे टच करके जाएगा? वर्टाइसेस, वर्टेक्स पे, ठीक है। इन पॉइंट्स पे ऐसे टच करके ये वाला सर्कल जाता है। तो इस सर्कल को क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये रट लो, ये स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन पता पड़ जाएगी क्या? फिर वो रेड वाला ऑक्सिलरी सर्कल है। हाँ, अंदर वाला एलिप्स और रेड वाला ऑक्सिलरी सर्कल है। तो अगर मेजर एक्सिस डायमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सिलरी सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक, मतलब ऑफ कोर्स इट इज कॉन्सेंट्रिक विद एलिप्स, सेम सेंटर होता है। और रेडियस कितना हो गया? a। तो कितने बच्चों समझा कि ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या है? x² + y² = a²। यस। तो इसको थोड़ा टेढ़े तरीके से मैं डिराइव कर रहा हूं, बट सुनते जाओ, मतलब यू विल गेट देयर। पहले एक काम करो, एक पॉइंट लो, किस पे? ऑक्सिलरी सर्कल पे। कंसीडर p a cos थीटा, a sin थीटा। तो ये किस पे? ये तो समझ गया ना, सर्कल पे एक पॉइंट ले सकते हो, r cos थीटा, r sin थीटा। आई होप यू रिमेंबर। तो ये मैंने ऐसे एक p पॉइंट मार्क कर दिया, a cos थीटा, a sin थीटा। तो आपको ये तो याद है कि सर्कल वाला r cos थीटा, r sin थीटा, तो दिस थिंग इज थीटा, ऑलराइट। ये तो ठीक है, बट अपन ढूंढ रहे हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन सर्कल, सॉरी एलिप्स की। तो लेट्स सी अब अपन एलिप्स पे कैसे आएंगे। एलिप्स पे आने के लिए एक काम करो, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करो, वर्टिकल लाइन फ्रॉम p, ड्रॉप अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम p। So this vertical line is of course going to intersect the ellipse at some point r। चलेगा क्या? यस सर। हाँ, तो from p let the vertical line को ऑर्डिनेट बोल सकता हूँ क्या? यस सर। Let the ordinate from p cut ellipse at r। तो r का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। कितने बच्चों को दिख रहा है? अबे r का x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स अ वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट है a cos थीटा, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? इलिप्स में रख दो, और क्या है ना। इसको अगर मैं इलिप्स से सॉल्व करता हूं तो y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा ना। यस सर। तो x को a cos थीटा रख दो, तो क्या मिल रहा है? cos स्क्वायर प्लस y² बाय b² इज 1। तो 1 - cos स्क्वायर इज sin स्क्वायर। तो कितने बच्चों को दिख रहा है? y की वैल्यू आ रही है ± b sin थीटा। इज दिस ओके? यस सर। तो दो पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है, 2 पॉइंट मिलने भी चाहिए थे, क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन है ये एक्चुअली एलिप्स को 2 पॉइंट पे मीट करेगी, एक ऊपर और एक नीचे। बट अपन अभी फिलहाल एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, ऊपर वाला प्लस b sin थीटा ले लूं ना। बोलो। यस सर। तो r का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? पे अटेंशन टू दिस। r का कोऑर्डिनेट हैज कम आउट टू बी a cos थीटा, b sin थीटा। बस दैट इज योर पैरामेट्रिक इक्वेशन। हेंस पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स लिख भी देता हूं, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल्स टू 1 इज x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b sin थीटा। ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग एज सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन। उसमें r cos r sin होता था, इसमें a cos b sin होता है, याद रहेगा? यस सर।
है ना। Yes, Yes, sir. और इसको अपन ऐसे यूज करते थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता था एनी पॉइंट ऑन इलिप्स, एनी पॉइंट ऑन इलिप्स नाउ ऑनवर्ड्स कैन बी टेकन एज, जैसे सर्कल पे कोई भी रैंडम पॉइंट अगर अज्यूम करना था कि एक पॉइंट है तो उसको अपन अज्यूम क्या करते थे, a cos theta comma a sin theta. एक cos a sin। पैराबोला पे रैंडमली अगर कुछ लेना था तो क्या लेते थे, 80 स्क्वायर कॉमा 80 स्क्वायर टू 80, वेरी गुड। 80 अब इलिप्स पे अगर आपको अज्यूम करना है तो क्या लोगे, a cos थीटा कॉमा A cos theta, B sin sin थीटा theta. चलेगा। और जिसको अपन ऐसे रेफर कर लेंगे जस्ट थीटा, उसके पैरामीटर के नाम से बुला सकते हैं ना उसको। यस यस हाँ, तो ऐसे मैं बोल दूंगा कि इलिप्स पे 2 पॉइंट ले लो, अल्फा और बीटा, तो देन यू शुड अंडरस्टैंड कि एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स आर a cos अल्फा b sin अल्फा, a cos बीटा b sin बीटा, ठीक है ना। गेट यूज्ड टू दिस, बहुत Yes, sir. बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। बट एक ऐसे मेरे मन में एक रहता है और बच्चों के दिल में रह जाती है बात, तो मैं एक बार बता देता हूँ, मतलब कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है बट ऐसे कंफ्यूजन ना रह जाए। ऐसी हमारी बहुत गंदी आदत डली रहती है कि अगर मैंने इसको a cos b sin लिया है, मान लो now that I just said कि you can take any random point on ellipse as a cos b sin, if I mark the point a cos b sin, तो हमारी गंदी आदत डली रहती है कि हम इसको थीटा ले लेते हैं, है ना। ऐसा ऐसा फील आता है ना, a cos b sin है तो ये थीटा होगा। कितने बच्चों को समझा कि ये घनघोर पाप है, ये बताओ। मेजर से लेना है ना। yes, sir. हाँ, जस्ट रिमेंबर वो a cos b sin कोऑर्डिनेट है बट थीटा कोई और सा ही एंगल है। ये बात समझ रहे हो, देख लो कौन सा एंगल है थीटा, ये देख लो एक्चुअल कौन सा एंगल होगा, सर्कल वाला एंगल है, समझ रहे हो, तो थीटा सर्कल का सर्कल का रेडियस जो बनाता है। हाँ, मतलब अगर तुम्हें सच में अगर थीटा अगर मान लो बनाना भी, अगर तुम्हें एकदम बहुत ज्यादा इच्छा है, मतलब यू आर एक्चुअली सो डेस्परेट, एकदम डाइंग की, मतलब कौन सा एंगल थीटा, अगर आपने सर इस पॉइंट को लिखा है a cos π/3 b sin π/3, तो π/3 कौन सा एंगल है, तो एक्चुअली कौन सा एंगल होगा, ऑक्सिलरी सर्कल का इसको वर्टिकली सर्कल पे लेके जाओ, ऑक्सिलरी सर्कल वाला पॉइंट ढूंढो, वर्टिकली ऊपर भाग के, है ना, ये एक्चुअल 60 डिग्री होगा, ठीक है। यस सर। तो वी डोंट हैव टू गेट इनटू Yes, sir. ज्योमेट्री ऑफ दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि गलती से इसको थीटा मत मार्क कर देना, नहीं तो सारे क्वेश्चंस गलत करके आ जाओगे। यू डोंट इवन हैव टू नो व्हिच एंगल इज थीटा बिकॉज़ इट्स नेवर यूज्ड ज्योमेट्रिकली, तो मार्किंग थीटा नेवर हेल्प्स, एंड नोइंग कि बस ये थीटा नहीं है, ये याद रखो, क्योंकि मैंने बच्चों को गलती करते हुए देखा है। तो जस्ट डोंट बॉदर अबाउट कि एक्चुअल थीटा कहां पर एंगल होगा, जस्ट यूज a cos b sin, खत्म, यूज a cos b sin, दैट्स इट। तो ये रहा, चलो छापो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। सर, यो टेल मी। हमेशा A के साथ cos और B के साथ sin रहेगा क्या? हाँ, अरे अब सुन, पैरामेट्रिक इक्वेशन की जब भी बात कर रहा हूँ ना, अब भाड़ में जाए, अपन कौन सा एलिप्स यही वाला लेते हैं, वी डोंट इवन बॉदर अबाउट जनरल एलिप्स, और जनरल एलिप्स अपन को पढ़ना ही नहीं है, इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अपन को बॉदर ही नहीं करना। तो अपन, मैं पहले ही बोल देता हूँ, तुम्हें एलिप्स कौन सा आएगा, यही आएगा, इसके अलावा औकात भी नहीं उनकी पूछने की। कौन सा आएगा? नहीं, आज तक नहीं पूछा गया और पूछ भी नहीं सकते ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीजें, कैलकुलेशन इतनी बढ़ जाती है कि इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड नॉट अबाउट कॉन्सेप्ट्स एनीमोर। तो इसलिए तुम बस बात मान लो कि स्टैंडर्ड एलिप्स ही आएगा तुम्हें, और स्टैंडर्ड एलिप्स भी बहुत फाइटर है, ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड एलिप्स मतलब हो गया वैसे, ऐसा पप्पू नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें सारी चीजें सॉल्व किस में करना है, हम ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज आएगा, पहले ही बोल रहा हूं। सर हम कभी भी y is equal to minus b sin थीटा लेंगे ना, नो, नॉट दैट इट मेक्स अ डिफरेंस, बट अच्छा सुंदर लुकिंग वाला लो ना। यस यस अच्छा, ये तो बोलना ही भूल गया, सॉरी। हियर पैरामीटर कौन है, तुमने पैरामीट्रिक इक्वेशन बोल दी a cos थीटा b sin थीटा, बट पैरामीटर कौन है, सर अगेन थीटा वो ऑक्सिलरी सर्कल वाला। हाँ, मतलब Auxiliary थीटा इज पैरामीटर, बस थीटा, बट थीटा मैं मार्क करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस थीटा इज पैरामीटर, और उसका नाम क्या होता है, थीटा इज पैरामीटर एंड इज कॉल्ड, थीटा इज आल्सो कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल ऑफ दैट पॉइंट, याद रहेगा क्या ये वर्ड, यस सर। इसेंट्रिक एंगल, डोंट कंफ्यूज इट विद इसेंट्रिसिटी, जस्ट अगर तुमने a cos b sin लिया तो थीटा को तुम बोलते हो इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट r, ठीक है। यस सर। लिखो इतना फट 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 फट। सर कभी भी ऐसा थीटा मार्क करने के लिए नहीं जरूरत पड़ेगी ना? बिल्कुल भी नहीं, और अगर पड़ेगी तो वो हमें एकदम स्पेसिफिक दिख जाएगा कि अच्छा ऐसा करना है, ज्योमेट्री लगाना है टाइप का, वो एकदम
एक एंड में छोटा सा कॉन्सेप्ट है जहां पे थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, बट वो एंड में। अभी तुम्हारा फंक्शंस खत्म हो गया? तो चल रहे हैं। अच्छा, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हो गया? हाँ अच्छा, हाँ तो बस वही खत्म होने वाला है, उसके 3-4 लेक्चर में हो जाएगा। सर हाँ, तो जो आर के साथ एंगल बना रहा है वो ढूंढ सकते हैं हम? वो कुछ रैंडम ही एंगल होगा, मतलब नॉट एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ थीटा। देख लेना ओआर का स्लोप क्या बन रहा है, ओआर का स्लोप बन रहा है b/a tan थीटा। तो जो अगर उस एंगल को अल्फा मानते हो तो tan अल्फा इज b/a tan थीटा टाइप बन जाएगा, विच इज लाइक पॉइंटलेस। उसमें a और b भी आ ही रहे हैं साथ में। चलो हो गया इतना लिख के? इसमें रिजल्ट कम है, सॉल्विंग ज्यादा है। जैसे पैराबोला में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आते थे, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, इसमें सॉल्विंग थोड़ा ज्यादा है। चलो नेक्स्ट पार्ट, फोकल रेडाई। तो फोकल रेडाई याद आ रहा है क्या होता था? फोकल रेडियस। यस सर। Yes, तो sir. फोकल रेडियस फटफट देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपने एक पॉइंट थीटा ज्यूम करा है, a cos थीटा b sin थीटा, तो याद है कि फोकल रेडियस पीएस को बोलते हैं। बट दो फोकस होते हैं तो पीएस डैश भी हो गया टेक्निकली। तो पीएस एंड पीएस डैश आर फोकल रेडाई। ऑलराइट, तो पीएस को मैं कुछ अच्छा सा लिख सकता हूं क्या? इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला, कहना है राइट पीएस डिस्टेंस। ये देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान। ये देखो, ये बनाई अपन ने डायरेक्ट्रिक्स। कुछ याद है फोकल रेडियस और डायरेक्ट्रिक्स का रिलेशन होता है कुछ? अब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भूल गया बे? कितने बच्चों को याद आ रहा है पीएस इज एक्चुअली ईपीएम? यस और नो? जल्दी बोलो, जल्दी। हाँ यस यस। Yes, sir. पीएस इक्वल्स टू ईपीएम। तो पीएस डिस्टेंस से निकालना बेटर कौन सा है? पीएम डिस्टेंस निकालना। पीएम डिस्टेंस कितने बच्चों को समझ रहा है कि a/e में से p का x कोऑर्डिनेट कटा दो, हाँ या ना?
बताऊं कि समझ गया यार? ये टोटल होता है ए बाई, है ना? यस और सर, उसमें से ये हटा दो विच इज द एक्स कोऑर्डिनेट, तो ए बाई में से ए cos थीटा कटा दो। यस सर। हाँ तो बस, यस सर। तो ये ज्यादा आसान हो गया ना, सीधी बात। ए माइनस ए cos थीटा याद रख लो बच्चों, याद रख लो, याद रख लो, ठीक है? ये तो पीएस ये का लेंथ है ना पीएस। हाँ पीएस लेंथ, यस, फोकल रेडियस फ्रॉम थीटा, पीएस का लेंथ ए माइनस ए cos थीटा, याद रख लो, काम आएगा, काम आएगा, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है? और पीएस डैश के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये फोकल रेडियस है तो ये ई टाइम्स क्या होगा? ई टाइम्स इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, हाँ या ना? क्योंकि अगर ये फोकस है तो उसके लिए डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन होती है, भूल गए कि याद है? सर याद है याद है। याद है। याद है सर। तो ई टाइम्स ये वाला डिस्टेंस कितने बच्चों समझ में बना नहीं रहा? इतना प्लस इतना ना? यस सर। यस तो माइनस ए प्लस ए cos। हाँ तो वो ए प्लस ए cos थीटा आ जाएगा। बट एनीवे मेरा इंटेंशन वो भी नहीं है, मैं तो इनफैक्ट ये बता रहा हूँ वो आने ये वाला है, बट मैं आपको एक छोटा सा ऐसे ही एक स्टेटमेंट लिख के दे देता हूँ ऐसे ही यहाँ पे, कि मान लो हमेशा दो फोकस है ना? तो अपन कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कुछ भी बनाएंगे तो ऑफ कोर्स विल हैव टू मेक इट फॉर बोथ ऑफ देम, यस और नो? जो भी प्रॉपर्टी या फिर कुछ भी मान लो, कुछ भी अपन ज्योमेट्रिकल कुछ भी अगर बनाते हैं देन वो दोनों के लिए ट्रू होगा ना? तो दोनों के लिए अगर ट्रू करना है मतलब दोनों के लिए रिजल्ट निकालना, तो ये बात याद रखो, इफ सम रिजल्ट, कोई सा भी रिजल्ट फॉर एस इज नोन, मान लो कोई सा भी रिजल्ट इस फोकस के लिए पता है अपन को, कोई सा भी रिजल्ट इस फोकस के लिए पता है, देन वही रिजल्ट, सेम रिजल्ट फॉर एस डैश, सेम रिजल्ट फॉर एस डैश कैसे निकालोगे? ई की जगह माइनस ई रख दो, बस, याद रहेगा? यस सर। यस सर। सेम रिजल्ट फॉर एस डैश इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ई बाय माइनस ई, इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग, ये याद रख लो, ये ज्यादा आसान है। तुम बार बार दोनों फोकस के लिए थोड़ी करोगे, तुम बार बार दोनों फोकस के लिए डिराइव थोड़ी करोगे, इसके लिए आसान तो है, बट एनीवे आई एम टेलिंग यू, अगर एक के लिए आ गया, एस के लिए अगर आ गया है तो एस डैश के लिए कैसे निकालोगे? ई की जगह माइनस ई रख दो, चलेगा क्या? बोलो। यस सर चलेगा। यस सर। हाँ ये याद रखो, ये यूज आ जाता है कभी कभी, दोनों के लिए निकालना फाइटर होता है कभी कभी। एक के लिए निकल गया मतलब दूसरे के लिए कैसे निकालना? जहां पे बी दिख रहा है माइनस ई पुट कर दो, यू विल गेट योर रिजल्ट फॉर द अदर फोकस। ऑलराइट, सो अलोंग विद दिस वी रिवाइज वन मोर प्रॉपर्टी। ये देखो प्रॉपर्टी मतलब क्या बोलो इसको? डेफिनेशन 2। इफ यू रिकॉल व्हेन आई वाज टीचिंग यू स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको ऐसे डेफिनेशन बताई थी इलिप्स की, सर्कल की, पैराबोला की, मैंने ऐसे डेफिनेशन लिखाई थी। लोकस टाइप, आई एक्चुअली टॉट यू कि ये भी एक लोकस होता है, वो भी लोकस होता है। तो लेट्स रिविजिट दैट डेफिनेशन, लेट अस सी व्हाट आई डिड लास्ट टाइम। देखो, एलिप्स इज locus of a point such that sum of its distances from two fixed points is constant। कितने बच्चों को याद है? ये मैंने डेफिनेशन बताई है। पी ए प्लस पी बी कॉन्स्टेंट है, देन पी का लोकस इज एलिप्स। डू यू रिकॉल दैट? यस सर। यस सर। ये देखो यहाँ पे कंफर्म भी हो गया, वापस से अपन को इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। लुक एट दिस, हमें यहाँ पे पता है पी का लोकस क्या है? एलिप्स है। तो पी एस प्लस पी एच डैश, जरा बताना क्या बन रहा है यहाँ पे? पी एस प्लस पी एच डैश, इन दोनों का एडिशन क्या है? 2a है ना? क्या p वेरिएबल था? हाँ, मतलब थीटा चेंज करोगे तो p चेंज तो होगा, बट ps और pss का सम हमेशा क्या है ये बता दो बस। ऑलवेज 2 है, ऑलवेज कांस्टेंट ना? तो p भले कहीं पे भी वेरी करे, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो ये वही डेफिनेशन हो गया ना एक तरीके से। यस सर। हाँ Yes, sir. तो देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे अपन ने लास्ट टाइम जो सीखा था ना, लास्ट टाइम अपन को ये सब टेक्निकल टर्म्स पता नहीं थी, इसलिए अपन ने बॉदर ही नहीं किया। बट ये याद रखो, ellipse is locus of a point such that sum of its distances from two fixed points। तो ये जो दो फिक्स पॉइंट्स है, इनको एक्चुअली क्या बोलेंगे? ये दोनों फिक्स पॉइंट्स क्या हैं? These are the foci of your ellipse। तो लास्ट टाइम अपन ने ऐसा बोला था ना, pa plus pb is constant। तो a और b क्या होते हैं एक्चुअली में? कांस्टेंट। अबे a और b कांस्टेंट नहीं होते, a और b फोकाई होते हैं। फोकाई।
और ये k किसके बराबर होता है? k किसके बराबर है देखो सर 2a। हाँ, तो ये तो Yeah. कांस्टेंट भी होता है ना, ये कांस्टेंट इज लेंथ ऑफ मेजर मेजर एक्सिस। हाँ। तो अगर किसी ने ऐसे दे दिया तो उसको इन्फॉर्मेशन को रीड भी करना नहीं चाहिए। चलो ये देखो, किसी ने ऐसे टाइप पे दे दिया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर प्लस √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इज 8। तो तुम इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जल्दी बताओ। पढ़ना भी आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट भी करना आना चाहिए। अगर ये गिवन है, इफ दिस इज सम इक्वेशन, कैन यू टेल मी व्हाट दिस इज, और इसका क्या 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 है बताओ पीपल। सर a is 4। क्या 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 बोला भाई? a को 4 ले लो ना। हाँ ठीक है चल, बट और पहले अच्छा इन्फॉर्मेशन भी देना। ये क्या है, सबसे पहले तो ये एलिप्स है, किस बेसिस पर? सम फ्रॉम 1,3 एंड सम फ्रॉम 2,4, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम 1,3 एंड डिस्टेंस फ्रॉम 2,4 हमेशा ऐड करके 8 बन रहा है। एलिप्स है ना, विद फोकस Yes, क्या sir. है? फोकस, यस और नो? ये जो दोनों फिक्स पॉइंट्स हैं ये फोकस हो गए। और मेजर एक्सिस लेंथ 8 है, मतलब कैपिटल A4 है। इतना इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, चलेगा? यस सर। यस सर। ये याद रखो, ठीक है? डू रिमेम्बर दिस। ये वाली डेफिनेशन आई होप समझ गई हो। सर ये फोकाई कैसे निकाला? अरे भाई सीधी बात, तो PS प्लस PS जस्ट ऊपर देख, एस और एस जस्ट तो फोकस थे, फिक्स था, पता था अपन को ये तो एस और एस जस्ट फोकस ही तो थे। और मैंने देखा कि अरे भले ही P वेरिएबल हो, PS प्लस PS डैश हमेशा कांस्टेंट है। तो PS और PS डैश का सम कांस्टेंट है, तो ये याद होगा ना कि PA प्लस PB इज कांस्टेंट, वैसा हो गया ना। तो A और B तुम्हारे फोकस ही होते हैं उसमें, तो जो दो फिक्स पॉइंट है ना वो फोकस ही होते हैं। समझ गए सर। छापो फट फट फट। जल्दी छापो। सर ये लास्ट में क्या लिखा है? a इज इक्वल टू 4 लिखा है। हाँ, 8/4, मतलब मेजर एक्सिस लेंथ 8 है, जो राइट साइड में 8 वाला कांस्टेंट है ना वो मेजर एक्सिस लेंथ के बराबर होता है। So what is written after K for S is K? फॉर एसिस के कहाँ लिखा है? फॉर एसिस तो वहाँ पे ब्लू में if some result for S is K. हाँ, फिर नोन KNOWN वो हाँ ठीक है, इज नोन। रुद्र बस ये याद रख, अगर PA प्लस PB कांस्टेंट है K, तो A और B उसके फोकस होते हैं, ये समझा था? दिख रहा है ना, PS प्लस PS डैश कांस्टेंट है तो S और S डैश फोकस ही तो थे। तो तेरे जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं वो कांस्टेंट है। तो ये एक्चुअली क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम 1,3 ना x, y का पहला वाला पार्ट, और दूसरा वाला पार्ट क्या है? 2,4 से डिस्टेंस। तो P का A और B से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट है, तो A और B फोकस हो गए, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर जब हमें पी एस पता चल गया तो हम उसमें 2 ऐड नहीं कर सकते एस एस करने के लिए? नहीं वापस बोल, आई डिडंट गेट यू व्हाट। सर जब हमें पी एस का डिस्टेंस पता चल गया, PS का डिस्टेंस पता चल गया तो उससे क्या हुआ? हाँ तो सर पी एस डैश फाइंड करने के लिए हम उसमें 2 ऐड नहीं कर सकते क्या? कर ले, Yeah. क्या प्रॉब्लम है? बट ये तो वैसी वाली बात हो गई कि मतलब खुद ही क्या बोलूं, मतलब हाँ ठीक है, अगर तेरे को एक फोकल रेडियस पता है तो दूसरा भी पता ही है, व्हाई नॉट? यस,
बिल्कुल पता है। ओके सो हाँ बोलो। लास्ट में आपने एग्जांपल दिया नहीं? यस 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 ऑफ कोर्स। तो वो लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में लिखा है ये एक इलिप्स है, बिकॉज दिस सर इज लाइक ए। ए प्लस ए इज 4। ओके सर, थैंक यू। तो लास्ट वाले को समझा सकते हो आप? क्या समझाना चाहिए ये तो पूछ, मतलब इसमें क्या कंफ्यूजिंग हो रहा है तू बता तो सही। कैन यू सी दिस एज, ये है डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम 1, 3, राइट। पहला वाला जो टर्म है पूरा रूट वाला, और दूसरा वाला टर्म है डिस्टेंस ऑफ x, y 2, 4। तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस हमेशा 8 है। तो ये समझ गया कि ये तो इलिप्स की डेफिनेशन हो गई, PS प्लस PS ओके डैश सर, 8। गॉट इट। तो ये तेरे एस और एस डैश हो गए 1, 3 और 2, 4 है ना। सर लास्ट में कैपिटल ए इज इक्वल टू 4 लिखा है ना आपने? हाँ कैपिटल इज 4, यस। देखना ये वाले कांस्टेंट को 2a बोलते हैं, ये दिख रहा है ऊपर से कंपेयर कर। ये जो कांस्टेंट होता है वो मेजर एक्सिस के बराबर होता है। तो मेजर एक्सिस लेंथ इज 8। तो अरे स्मॉल ए लिख ले, तेरे को जो अच्छा लगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस यस सर। तो ये हो गया फोकल रेडियस। तो पहले एक काम करो, मैं क्वेश्चन कराता हूँ यार, मेरे को ये क्वेश्चन कराना है, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक काम करो, अपना स्टैंडर्ड इलिप्स ले लो। कंसीडर पॉइंट P थीटा ऑन अ स्टैंडर्ड इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। So if this is the standard ellipse, what I need you to do is find centroid, incenter. Okay, find centroid and incenter of triangle ABC. Oh, ABC क्या? Sorry, of focal triangle PSS dash. I hope you recall what is focal triangle. वैसे लिख दिया मैंने PSS dash. Find centroid and incenter of focal triangle PSS dash. And if P varies, let's say if theta is variable, find locus of centroid, incenter and circumcenter of triangle PSS। ठीक है। उसके बाद एक रुक जाओ सोचने दो। उसके बाद एक ये क्वेश्चन देता हूं, प्रूव दैट सर्कल विथ फोकल रेडियस as diameter, circle with focal radius as diameter touches auxiliary circle। ठीक है। और क्वेश्चन 3 तो थोड़ा हाईफाई है, तो इसको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन 3 थोड़ा हाईफाई है, मैं इसको पहले अच्छा तुम इसको कॉपी करो, क्वेश्चन 1 और 2 कॉपी करो ना, थोड़ा बड़ा डायग्राम।
एक सेकंड यार, इसका मुझे याद नहीं आ रहा. व्हाट डू वी गेट दिस? शायद यार मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. ये था कि मुझे याद नहीं था, मुझे बस याद नहीं आ रहा है. एक बार ट्राई करके देखना. बट ये थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है. या तो ये था, इन दोनों में से कोई से कांस्टेंट आएगा. तो ये 3 क्वेश्चन कॉपी कर लो. फॉर द टाइम बीइंग विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 3 यू कैन ट्राई एट होम. क्वेश्चन 3 यू कैन ट्राई एट होम. क्वेश्चन 3 वी विल नॉट बी डिस्कसिंग नाउ. चलो ट्राई करो 1 एंड 2. 1 तो इजी है, फॉर्मूला लगाओ. सर लास्ट वाले क्वेश्चन में दोनों ग्रुप करना है क्या? नहीं यार, दोनों नहीं. मैं एक्चुअली क्वेश्चन भूल गया हूँ. आई कैन नॉट रिकॉल द करेक्ट क्वेश्चन. आइदर इट इज दिस इनटू दिस कांस्टेंट और दिस अपॉन दिस कांस्टेंट. आई एम नॉट श्योर, तो देखना, ट्राई करना. मैं भूल गया हूँ, ओके. है ना. आइदर वन ऑफ दीज इज ट्रू. बताओ. क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट आ गया, मतलब एक ही पार्ट था वैसे. सेंट्रोइड आ गया. सेंट्रोइड सबसे इजीएस्ट है यार. ये P है A cos थीटा B sin थीटा, और PSS दस फोकल ट्राइंगल है. तो S और S पता है अपन को. यस सर. बस तो फिर ये माइनस AE,0 और ये AE,0. तो ये तुम्हारा फोकल ट्राइंगल बन गया. सेंट्रोइड क्या रहा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस बाय 3. तो A cos थीटा बाय 3 B sin थीटा बाय 3. नाउ नेक्स्ट वन, in center. I will give you 2 minutes. Do you recall the formula for in center? If yes, then apply.
इन सेंटर क्या फॉर्मूला होता था, चलो बताओ। पहले मैं एक काम करता हूँ, तो मैं इन सेंटर का लिख देता हूँ क्या आने वाला है, उसके बाद वी कैन सी द कैलकुलेशन आल्सो। दिस इज व्हाट इन सेंटर विल कम आउट टू बी। बट इन सेंटर, हाउ वी फाइंड इन सेंटर? डू यू रिकॉल द फॉर्मूला? डू यू रिकॉल द फॉर्मूला? कितने बच्चों को याद है? अपॉन a plus b plus हाँ, a by 1 plus b by 2 plus c by 3 upon a plus b plus c। तो ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी याद है? दीज वर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इफ यू रिकॉल। स्मॉल ए स्मॉल बी Yes, मतलब ये अगर x1 y1 है तो इसके अपोजिट वाला स्मॉल ए, तो स्मॉल ए 2a ही हो गया। ये x2 by2 है तो इसका अपोजिट वाला ps। अरे ps तो अभी अभी सिखाया है, चिपकाओ। ये वाला क्या बन जाएगा? ये भी अभी अभी सिखाया है, जैसे चिपकाओ। तो कितने बच्चों को समझा? जैसे दिस थिंग, ये वाला क्या बन जाएगा? 2ae इंटू अपोजिट x1, तो 2ae इंटू a cos थीटा प्लस दिस इंटू a माइनस a cos थीटा इंटू इसका अपोजिट x कोऑर्डिनेट माइनस a, दिस साइड लेंथ इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, तो a इंटू a प्लस a cos थीटा होल डिवाइडेड बाय तीनों साइड लेंथ का सम। तीनों साइड लेंथ का सम क्या बन रहा है? तीनों साइड लेंथ का सम ये बन रहा है। ऐसे y कोऑर्डिनेट के लिए थोड़ा सुंदर हो गया, क्यों? 2a इंटू उसका y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 2a इंटू b sin थीटा, और बाकी दोनों y कोऑर्डिनेट 0 0 है तो अच्छी बात है, और नीचे 2a प्लस 2ae। तो देखो ये घूम फिर के ये आ जाएगा, चलेगा क्या? देख लो कैंसिल होके आ जाएगा। इज दिस ओके? यस हाँ, तो वो सिंपलीफाई होके जो भी आ रहा है वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। डोंट बॉदर टू मच अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज, if p is a variable point, let's say if theta is a variable point, theta is a variable term, तो थीटा वेरी करेगा तो ट्रायंगल पीएसएच डैश भी वेरिएबल हो जाएगा। एंड इफ ट्रायंगल पीएसएच डैश इज वेरिएबल, देन उसके सेंट्रॉइड और उसके इन सेंटर का लोकस निकालो, व्हिच इज लाइक वेरी वेरी ऑब्वियस नाउ। एंड फिर उसके सर्कम सेंटर का भी लोकस निकाल के बताओ। चलो सोच के बताओ। चलो बताओ। फर्स्ट और सेकंड तो हो गया डायरेक्टली, इसलिए तो निकलवा के रखा है। कितने बच्चों को दिखा? यूज दिस। अगर तुम सेंट्रॉइड का लोकस निकालना चाह रहे हो, तो सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है तो सेंट्रॉइड को एच और के मान लो। तो अगर सेंट्रॉइड को एच के मानते हो, इफ यू अज्यूम सेंट्रॉइड इज एच इन के, तो एच क्या बन गया? ये देख लो जो लिखा हुआ है, यूज इट, a cos theta by 3, अबे हाँ, and k has come out to be b sin theta by 3. Fine. यस Now eliminate what? The variable which is
थीटा, ऑलराइट। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, तो दिस इज योर लोकस। और अच्छे से लिख लोगे तो इट विल लुक लाइक दिस, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9, ऑलराइट। Yes, sir. व्हाट अबाउट इन सेंटर? अगर इन सेंटर का लोकस निकालने के लिए हुआ तो यू वुड अज्यूम i as h comma k, बट इन सेंटर इज ऑलरेडी कम आउट टू बी, ये लिखा ऊपर देख लो, तो h क्या बन जाएगा? नाउ what needs to be done? Tell me जल्दी। Eliminate theta, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, अरे सॉरी, तो sin स्क्वायर मतलब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यार, h स्क्वायर अपॉन दिस, h अपॉन e को cos रख दिया, and k अपॉन ये कचरा, k अपॉन दिस कचरा is actually this. Make sense? Nah, but the third part. Now let's see how many of you can get the correct answer. I have asked for circumcenter. I did not ask you to find circumcenter का coordinate because you cannot. Circumcenter का coordinate निकालने जाओगे मौत हो जाएगी. You cannot find circumcenter, so what are you going to do? And anyway, I have not asked for circumcenter का coordinate explicitly. I've just asked that if this triangle is variable, then locus of circumcenter will be what? कोई सोच के बताओ. It's actually one step answer. Very good, Purna. Harsh Gaurav, Euler line is not applicable here because Euler line के लिए you need two of the geometric centers from G and H. मुझे G और H नहीं पता है तो मैं S नहीं निकाल सकता, मुझे H पता ही नहीं है, and H also I cannot find by legitimate means. Yes, Purna, very good. तेरा आंसर सही है. कोई रीजन? सोच के बताओ. You go back to the definition of circumcenter. That will help. What is the definition of circumcenter? What is the definition of circumcenter? Correct, Ayush. Correct, Purna. Very good. अब मुझे बताओ, if you recall that it is circumcenter is point of intersection of any two perpendicular bisectors. तो तुम किन्हीं भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के उनको इंटरसेक्ट करा दो. The most obvious perpendicular bisector would be, the most obvious perpendicular bisector would be, the most obvious perpendicular bisector. कौन सा? Center. Center क्या बोल रहा है? I'm asking the most obvious perpendicular bisector of which side shall I take? किस साइड का perpendicular bisector the most obvious है? SS dash. SS dash. क्योंकि वो फिक्स है. ये देख लो, y एक्सिस है, ये है ना? यस सर. ये फिक्स्ड है. अब दूसरा तुम खुद सोचो यार, अब दूसरा तुम कुछ भी बनाओ, दूसरा तुम कुछ भी बनाओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट किस पे लाई करेगा? Y axis. ये दोनों का अब तुम वो ग्रीन वाली लाइन कैसी भी बनाओ कहीं से भी, इवेंचुअली दे आर गोइंग टू मीट एट y एक्सिस ओनली ना. तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या ट्रेस कर रहा है? X is equal to 0. हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्रेसेस y एक्सिस ओनली. ऑफ कोर्स ये किस पे मूव कर रहा है? एक तरीके से y एक्सिस पे. तो उसका लोकस क्या हो गया? लोकस ऑफ सर्कमसेंटर इज y एक्सिस. ठीक है, समझा ना? Yes sir. हाँ बस इसलिए ऐसे दिया था और कुछ नहीं. आई होप ये सब समझो. इसको कॉपी करना तो करो फटाफट. देख लो क्या कॉपी करना है. मैं जूम आउट कर देता हूँ. क्या करना था? अच्छा यहाँ से करना था.
चलो सेकंड क्वेश्चन, ये कॉपी हो गया हो तो सेकंड क्वेश्चन दिखाऊं कि वो लिख लिया था? यहाँ पे एक मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन 2 की, तुम लोग ट्राई करो। डायग्राम अच्छा बना दूंगा तो थोड़ा फील आ जाएगा। तो मान लो ये फोकस है, यू नीड टू जस्ट प्रूव इट फॉर वन फोकस, अदर फोकस के लिए ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। तो प्रूव दैट फोकल रेडियस एज डायमीटर, प्रूव दैट सर्कल विथ फोकल रेडियस एज डायमीटर, तो समथिंग लाइक दिस, प्रूव दैट सर्कल विथ फोकल रेडियस एज डायमीटर touches what? Prove that circle with focal radius as diameter touches auxiliary circle। तो इसका auxiliary circle अगर ऐसा कुछ होगा, मान लो समझ रहे हो, ये ऐसे टच करके जाएगा, दिस इज व्हाट यू नीड टू जस्टिफाई। तो दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उसकी कंडीशंस कुछ क्या होती थी, याद है? हाउ डू यू प्रूव टू सर्कल्स टच ईच अदर? इट इज एज सिंपल एज दैट। सोचो। चलो इनफैक्ट आज के लिए इतना काफी, बाय, एंजॉय। सच्ची? यू कैन लीव। बाय अगर कॉपी हो गया तो यू कैन लीव, ठीक है? बट ये क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 मुझसे डिस्कस करवा लेना, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 डिस्कस करवा लेना, और एक रिमाइंडर दे देना। सर मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स रिमाइंडर दे देना। सर आ जाते जल्दी कैसे? वैसे 6:45 तक ही तो है, मैं 7 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। हाँ तो जल्दी होता है फेस के लिए। अबे ठीक है यार, मतलब क्या बोलूं, मतलब 7 मिनट में मैं सच में ऐसा क्या उखाड़ लूंगा, मतलब। बाय सर, थैंक यू सर। ऐसे शुभ काम रोज कर दिया करो। क्या क्या क्या? सर ऐसे शुभ काम ज्यादा किया करो। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। हाँ आतिफ, उसको प्रूव कर कि वो टच कर रहा है, तूने आधा ही निकाला अभी। यू आर इन द राइट डायरेक्शन, बट वो प्रूव हो जाएगा इसके बाद। चलो टाटा, बाय सर, बाय। शेयर द नोट्स विद यू। रेडिकल एक्सिस कहाँ से आ गया हर्ष? अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ऐसा कुछ होता था ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज r1 ± r2, वैसा वाला सिंपल। रेडिकल एक्सिस भी क्यों ट्राई कर रहा है? सर्कल की इक्वेशन कौन निकालेगा भाई? चलो बाय। सर क्लास के बाद ही नोट्स भेज देना ना। Just sending you in like 5 minutes. Okay. Bye. Bye.